हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज मित्रों, ये जो चर्चा जिस विषय पर मैं करने जा रहा हूँ आपके साथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये है गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर के। और देखिए, गुरु बृहस्पति जो हैं, कहने को तो ज्योतिष शास्त्र में ये शुभ ग्रह माने गए, इनको शुभ ग्रह माना जाता है। आप में से भी बहुत बहुत अधिक लोगों को शायद ये पता भी होगा, ज्यादातर लोगों को। लेकिन जब इनकी स्थिति भी खराब हो जाती है ना, तो इनके भी बड़े दुष्प्रभाव जीवन में आते हैं। और अब क्योंकि चर्चा गुरु बृहस्पति की होने जा रही है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने से 2020 जो हमारा शुरुआत हुआ है, ये जो कोरोना जैसी, कोविड-19 जैसी बीमारी से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे अपने स्वयं के देश में भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कितने लोगों की जॉब चली गई हैं, कितने लोगों के कारोबार धंधे चौपट हो गए हैं, कितने लोग की मृत्यु हो गई है। ये सब गुरु और शनि की अच्छी स्थिति नहीं थी, उसी के कारण ऐसा हुआ था। और नक्षत्र, जिन नक्षत्रों में शनि देव थे, और हमने, अगर आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, हमने अप्रैल में फर्स्ट वीक में हमारा वीडियो आया था कोरोना के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर। उसमें हमने बहुत डिटेल से जानकारी दी थी, और हमने ये बताया था, जिन लोगों ने देखा होगा उनको ये ध्यान होगा कि ये जो कोरोना है इस वर्ष के अंत तक भी नहीं जाएगा। ये हमने अप्रैल में बोल दिया था, फर्स्ट वीक में जब हमारा वीडियो पब्लिश हुआ था यूट्यूब पर। और जिन लोगों ने वो वीडियो सुना होगा उनको ध्यान होगा, हमने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये जो कोरोना जैसी आपदा बीमारी है, ये भयंकर खतरनाक, ये हमारे देश से अभी वर्ष के अंत तक भी कहीं जाने वाली नहीं है। तो हमने जब ये हमने तो बहुत ईमानदारी के साथ एनालिसिस करके ग्रहों की स्थिति का, तब हमने उसमें अपना ये प्रेडिक्शन दिया था। लेकिन उसको जब लोगों ने पढ़ा तो बहुत, हमारे पास लोगों के बहुत गुस्सा लोगों ने जाहिर किया कि आप कैसे ज्योतिषी हैं, आपको ज्योतिष छोड़ देनी चाहिए। आप कहते हैं कि साल के अंत तक भी कहीं नहीं जाएगा, ये देश में रहेगा। जो इतने देश के बड़े ज्योतिषी हैं वो कहते हैं कि क्या नाम है, किन्हीं का नाम ले लेकर के, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने नाम भी ले लेकर के लिखा था, जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा था, कि उन्होंने, इतने बड़े ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा है कि जून के एंड तक चला जाएगा। किसी के लिए लिखा था कि अगस्त तक चला जाएगा। उन्होंने बोला है, क्या आप उनसे भी बड़े ज्योतिषी हो गए? हम किसी से भी बड़े हैं ना छोटे हैं। हमने हमारे हिसाब से जो बना, जो अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान प्रभु ने हमारे दिमाग में डाला है, हम तो उसी के आधार पर चर्चा करते हैं आपसे। और मैं इसीलिए, क्योंकि बृहस्पति की चर्चा होने जा रही है, तो मुझे कोरोना के विषय में वो ध्यान आ गई चीज़ें, तो मैंने इसलिए आज आपसे वो साझा कर रहा हूँ। वरना क्योंकि YouTube ने तो बाद में जितने भी वो कोविड-19 से संबंधित जो वीडियोस थे एस्ट्रोलॉजर्स के, वो सब वहाँ से रिमूव कर दिए थे। शायद जून में हो गए थे, जून में हो गए थे मेरे ख्याल से। तो ये सब ग्रहों की स्थिति के कारण ही है। और हमने जो बोला था ना कि ये वर्ष के अंत तक नहीं जाएगा, उसके पीछे भी एक कारण था। क्योंकि हम जब आपके पास जो हमारे दर्शक लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, या हमारा मासिक राशिफल देखते हैं, वार्षिक राशिफल देखते हैं, वो जानते हैं, उनको पता है कि हम जो है प्रत्येक वर्ष वार्षिक राशिफल भी लाते हैं, जो कि माह जनवरी से और 31 दिसंबर तक होता है। तो हमने उस वर्ष को ही आधार मान करके ये कहा था कि ये
अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उस आधार पर ये आपदा कहीं भी जाती हुई नजर नहीं आती ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। और आज आपसे कहने जा रहे हैं, अभी तो हमारा आएगा वीडियो 2021 का वार्षिक राशिफल का, उसकी तो चर्चा हो, उसमें तो करेंगे ही हम चर्चा। इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताना चाह रहे हैं कि मित्रों, अगले वर्ष जुलाई तक ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। यूं तो पूरे वर्ष ही अच्छी नहीं है, अगले वर्ष, लेकिन जुलाई तक ज़्यादा स्थिति खराब है। तो इस प्रकार का जो ये है आपदा है, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो आपके कोविड-19 है, चाहे वो साइक्लोन है, या वो फिर आप जो देख रहे हैं बॉर्डर पर जो टेंशन है, ये इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? देश की जनता पर। तो देश की जनता के लिए ये अगला वर्ष भी शुभ नहीं है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की चाल बहुत उत्तम नहीं है, खराब है। तो इसीलिए, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा यही बात बोलते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि महर्षियों ने अनेक उपाय दिए हैं। अगर आप उनको करेंगे तो ये सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। परमात्मा की विशेष कृपा आप पर रहेगी। तो आइए अपने मुख्य विषय पर आते हैं। ग्रह जो आज हम चर्चा हो रही है गुरु बृहस्पति को लेकर के, कि गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर ये 6 अप्रैल 2021 तक अपने समग्रह शनि के साथ युति बना करके रहेंगे। 6 अप्रैल 2021 तक रहेंगे ये, अभी 20 नवंबर 2020 को प्रवेश करने के बाद। अभी तो ये अपनी स्वयं की राशि में संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन 20 नवंबर को ये 2020 को निकल जाएंगे यहां से और हो जाएंगे नीच के। तो अब जब ये नीच राशि में जाएंगे 20 नवंबर को, और वहां ये अपने समग्रह शनि के साथ युति बनाएंगे 6 अप्रैल 2021 तक, तो किस प्रकार के प्रभाव इनके मिलेंगे देखने को व्यक्तियों को, इसके विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो गुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है, किन किन राशि के जातकों पर किस किस प्रकार का प्रभाव देने जा रहा है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया है, इसीलिए इन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इनका रंग पीला व रत्न पुखराज है। सप्ताह में इनका दिन गुरुवार और इस दिन के कारक देव भगवान विष्णु जी को माना गया है। इन्हें ज्ञान एवं विद्या के कारक देव मानने के चलते इस दिन माता सरस्वती जी का भी पूजन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु मीन और धनु राशि के स्वामी हैं और गुरु कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। गुरु ग्रह जो है वैवाहिक जीवन और संतान के कारक माने गए हैं, और जब जब ये खराब होते हैं तब तब इन जहां के ये कारक हैं वहां इनका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। जब इनकी स्थिति अच्छी होती है तो इनके अच्छे प्रभाव देखने में आते हैं जातकों के जीवन में। अब क्योंकि 20 नवंबर 2020, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, शुक्रवार के दिन दोपहर 1:22 पर अपनी नीच राशि में इनका प्रवेश हो रहा है मकर राशि में, और ये 6 अप्रैल, जैसा कि मैं अभी आपको बता भी रहा था कि 6 अप्रैल 2021 तक ये अपनी नीच राशि में रहेंगे, बने रहेंगे अपने समग्रह शनि के साथ। और जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो वह जातक को शुभ प्रभाव नहीं देता। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों को किन किन क्षेत्रों में गुरु के इन अशुभ प्रभावों को देखने को मिलेगा, इनका अशुभ प्रभाव। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। आप मेष राशि के जातकों को 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक आपके अपने रोजगार या व्यापार में बढ़ सकती हैं समस्याएं, भाग्य में कमी बनेगी,
जिसके कारण आपके बनते कार्यों में होगा विलंब, आपकी आय में भी होगी कमी। इस अवधि में आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी कार्यों को बहुत ही सतर्कता के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। सुख सुविधाओं का आपको लाभ मिलता रहेगा। वृषभ राशि, आप वृषभ राशि के जातकों के गुरु बृहस्पति अष्टम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं तथा अपनी नीच राशि मकर में रहेंगे लगभग 4.5 महीने, जो कि नवम भाव है। नवम भाव भाग्य के लिए देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में कमी करेंगे। साथ ही आपको धन की हानि भी उठानी पड़ सकती है इस अवधि में। वैसे आपके पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी। संतान को लेकर चिंताएं कम होंगी। छात्रों को भी अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त होती रहेगी। मिथुन राशि, गुरु बृहस्पति आपके व्यवसाय के घर के स्वामी हैं और पति या पत्नी के घर के स्वामी हैं तथा आपकी राशि से ये होंगे अष्टम। अपनी नीच राशि में, जिसका दुष्प्रभाव आपको अपने रोजगार एवं व्यापार में दिखाई देगा। आपकी आय भी प्रभावित होगी, लेकिन धन का अनावश्यक रूप से खर्च नहीं होगा। वैवाहिक संबंधों में कमी बनेगी। सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलता रहेगा। कर्क राशि, विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनेंगी। विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समस्या बन सकती है। भाग्य में भी कमी बनेगी, जिसके कारण आपके बनते कार्यों में विलंब रहेगा। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आपको होगी आवश्यकता, क्योंकि इस अवधि में आपका जो स्वास्थ्य है संबंधित समस्याएं उनका सामना आपको करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी, यानी कि व्यक्तित्व आपका निखार होगा। व्यक्तित्व में आपके लोग आपसे मिलकर प्रभावित होंगे। सिंह राशि के जातकों को 20 नवंबर 2020 से 4.5 महीनों तक अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ही गंभीर रहने की आवश्यकता है, वरना शिक्षा संबंधित परिणाम हो सकते हैं आपके प्रभावित। आप इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल ना लें, यही हमारा आपको सुझाव है। आपके लिए यह उचित भी होगा। आपको अपने रोजगार या व्यापार में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा। पेट संबंधित रोग करेंगे आपको परेशान। इस अवधि में तो जो आपको अपने बुजुर्गों से संपत्ति प्राप्त होनी थी, उसमें भी कुछ व्यवधान पैदा हो सकता है इस अवधि में। कन्या राशि के जातकों को उनके प्रेम संबंधों में हो सकता है ब्रेकअप तथा कारोबारी गतिविधियां भी होंगी प्रभावित। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। इसके अतिरिक्त माता पिता को अपनी संतान की ओर से चिंता बनेगी। छात्रों की शिक्षा भी बाधित होगी या फिर उससे प्राप्त होने वाले परिणाम प्रभावित होंगे। आय आपकी निरंतर होती रहेगी और विचार आपके धार्मिक रहेंगे इस अवधि में। तुला राशि के जातकों को उनके पराक्रम में कमी महसूस होगी। छोटे भाई बहनों की ओर से सहयोग में कमी बनेगी। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। आपके अपने स्वास्थ्य में कमी रहेगी। रोजगार एवं व्यापार के हालत बेहतर होंगे। आपके अपने सुखों में कमी रहेगी और इस अवधि में पुराना वाहन या घर आप खरीद सकते हैं। इस प्रकार का संयोग बन रहा है ग्रहों का। धन का व्यय अनावश्यक कार्यों में आपके नहीं होगा। वृश्चिक राशि, इस अवधि में आप वृश्चिक राशि के जातक अपने संचय किए हुए धन को बहुत ही सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि इस अवधि में जमा की गई धनराशि के व्यय होने की पूरी संभावना बनी हुई है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में कमी बन सकती है तथा आपका स्वभाव आलसी रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं से आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए वो हानि आपको उसमें हो सकती है। संतान की ओर से आपका मन अशांत बना रहेगा। आप इन 4.5 महीनों में बड़े निर्णय अगर ना लें तो आपके लिए हितकर रहेगा। छात्रों को भी अपनी शिक्षा प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि, आपको अपने परिवार के सदस्यों की ओर से सहयोग प्राप्ति में कमी रहेगी। मतभेद अधिक हो सकते हैं उनके साथ। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनेंगी। सुख साधनों में आपके कमी रहेगी। खर्च की अधिकता होगी। सोच समझकर धन का व्यय करना है आपको इस अवधि में। 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक आपको बहुत ही सावधान रहना होगा अपने धन संबंधित मामलों को लेकर, अन्यथा धन का संतुलन भी आपके बिगड़ सकता है। आपके अपने रोजगार एवं व्यापार के हालात वो सामान्य से कुछ ऊपर रहेंगे। लोन आदि के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं या आवेदन दिया हुआ है या आवेदन देने जा रहे हैं तो आपका आवेदन स्वीकार हो सकता है। मकर राशि, गुरु बृहस्पति का गोचर मकर राशि के जातकों के प्रथम भाव यानी लगन भाव में होने जा रहा है, तो इस अवधि में आपके अपने व्यक्तित्व में कमी आएगी। ज्ञान और बुद्धि होते हुए भी सही ढंग से आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे इस अवधि में। हालांकि आपके भाग्य में तो वृद्धि ही
होगी, ऐसा नहीं है। भाग्य आपका साथ देगा, साथ ही वैवाहिक संबंधों में सुधार भी होगा। जीवन में चुनौतियां अधिक होने के कारण मानसिक तनाव रह सकता है। यात्राओं से बचें। संतान सुख में आपकी वृद्धि होगी। छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के जातकों के द्वादश भाव में गुरु का गोचर रहेगा, जिसके कारण खर्चों में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा, अन्यथा हॉस्पिटलाइजेशन तक भी हो सकता है। सुख सुविधाओं का अभाव वैसे तो नहीं रहेगा, लेकिन आय में कुछ रुकावट या कमी बन सकती है। परिवारजनों के साथ भी संबंध आपके सामान्य नहीं रहेंगे इस अवधि में। मीन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। आय भी प्रभावित होगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। संतान की ओर से चिंता मुक्त रहेंगे। पराक्रम में आपके वृद्धि रहेगी, लेकिन अपने मित्रों से आपको रहना होगा सावधान, वरना हो सकती है आपको हानि। आप इस अवधि में दूसरों के सम्मुख अपना प्रस्तुतिकरण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, यानी प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी वो सही नहीं हो पाएगी। कहने का भाव ये है कि दूसरों को आप अपने व्यक्तित्व के कारण और अपने प्रेजेंटेशन से प्रभावित करने में असमर्थ रहेंगे, पूरी तरह सक्षम नहीं रहेंगे। धार्मिक विचारों में आपके कमी आएगी। ये है आप मीन राशि के जातकों पर पड़ने वाला प्रभाव गुरु बृहस्पति का मकर राशि में नीच राशि के होने के समय अवधि पर। अब कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे कि बृहस्पति के दुष्प्रभावों में कमी हो और सीधा सीधा वो दुष्प्रभाव जो है आपके जीवन में आपके ऊपर ना पड़े, उनसे आपको छुटकारा मिले? कौन से ऐसे सरल और आसान उपाय हैं? वो उपाय हम आपको बताते हैं। अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उन दुष्प्रभावों में कमी आएगी और आपकी परेशानियां भी कम होंगी। तो आइए आपको बताते हैं उपाय। तो देखिए, मंत्र दे रहे हैं आपको, उच्चारण करके भी बता रहे हैं। 2 मंत्र हैं, जो भी सरल लगे आपको, जो आसान लगे वो कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। एक तो ये मंत्र हो गया गुरु का। दूसरा है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। एक ये मंत्र हो गया। आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे उस मंत्र का कम से कम 1 माला, अन्यथा 3 माला प्रतिदिन आपने करनी है। केले के वृक्ष की गुरुवार के दिन आपने पूजा करनी है, हल्दी से, गुड़ से, चने की दाल से, ठीक है। और धूप दीप करना है, जल चढ़ाना है, पीले पुष्प चढ़ाने हैं। गुड़, चने की दाल, पीले पुष्प, जल आदि चढ़ाएं तथा हल्दी से टीका करना है और धूप दीप जलाकर माथा टेकना है। और वहीं बैठ करके अगर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का आप 1 माला या 3 माला वहीं पर बैठ करके करें तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार के दिन ही करनी है पूजा आपने केले की, बाकी दिन घर में करें आप मंत्रों का उच्चारण। और अपने माथे पर और नाभि, माथा और जीव आप प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर केसर का तिलक करें। किसी धार्मिक स्थल में जाकर आप धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं। गुरुवार का आप व्रत रख सकते हैं, उसमें पीली चीज़ें खा सकते हैं आप, बेसन आदि। और जैसे दाल हो गई गुरुवार के दिन, पीले फल हो गए, पीली मिठाई हो गई, ये गुरुवार के दिन आपने नहीं खाना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी गुरु नीच अवस्था में है तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का दान अवश्य करें तथा उस दिन स्वयं पीले वस्त्र बिल्कुल ना धारण करें। तो ये थे उपाय, बड़े सरल और बहुत आसान उपाय, आपको जो गुरु के दुष्प्रभावों से बचा सकते हैं। आपको ये वीडियो हमारा गुरु बृहस्पति के नीच राशि को लेकर के जो हमने चर्चा की है कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।